हेलो फ्रेंड्स। तो आज मैं आपको मेन ग्रुप केमिस्ट्री का पार्ट 2 लेकर आई हूँ। इसमें मैं शॉर्ट ट्रिक्स बताने वाली हूँ ऑक्साइड्स के को एसिडिक, बेसिक है, ये न्यूट्रल है या एम्फोटेरिक है, पहचानने की ट्रिक। ठीक है, तो फिर हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गाइस हमें तो ये ध्यान में रखना है कि जो हमने ऑक्साइड लिया है उसमें मेटल है, नॉन मेटल है या फिर ट्रांजिशन मेटल है। तो अगर हमारे पास में वो मेटल होती है, मेटल में कोई भी मेटल हो सकती है, ट्रांजिशन अल्कलाइन मेटल या अल्कलाइन अर्थ मेटल। तो अगर हमने मेटल ली है, सिंपली मेटल ली है, मेटल का कोई ऑक्साइड लेते हैं, तो उस मेटल के ऑक्साइड में हमको मेटल देखना होता है कि मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है। ठीक है, तो अगर मेटल की जो ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, +2 है, +3 है, तो हम उस ऑक्साइड को बेसिक मानते हैं। अगर वो वहाँ पर मेटल +4 में है तो हम उसको एम्फोटेरिक मानते हैं, और अगर वहाँ पर मेटल +5, +6 या +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो हम उसको एसिडिक मानते हैं। ओके गाइस, फिर इसके बाद हम नॉन मेटल चेक करते हैं। नॉन मेटल में हमको देखना होता है कि नॉन मेटल में हमको सिंपल सा फंडा होता है कि नॉन मेटल में अगर आपको ये तीनों कंपाउंड्स मिल जाते हैं, लाइक NO, N2 या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड, तो ये न्यूट्रल होते हैं। इसके अलावा जितनी भी नॉन मेटल्स के ऑक्साइड्स होते हैं वो सारे एसिडिक होते हैं। फिर उसके बाद हम मेटलॉइड्स देखते हैं। तो मेटलॉइड्स, हमारे पास में जो मेटलॉइड्स होते हैं वो एसिडिक इन नेचर होते हैं, और उसमें हमारे पास में 5 मेटलॉइड्स आते हैं ओनली, जो कि होता है GE, AS, SB, SE या फिर TE। ठीक है, इन पांचों को हम मेटलॉइड कहते हैं और ये एसिडिक इन नेचर होते हैं। इसके बाद हमको एम्फोटेरिक पहचानना होता है, तो क्योंकि जो हमारे मेटल्स हैं वो बहुत सारी वेरिएबल वैलेंसीज रखती हैं, हमको पता है ये बात। ट्रांजिशन मेटल जनरली वेरिएबल वैलेंसीज रखती हैं, तो हमको एम्फोटेरिक जो भी हैं उनको पहचानना पड़ता है। तो उनको भी हम ऑक्सीडेशन स्टेट के अकॉर्डिंग देखते हैं। तो उसके लिए मैं आपको एक शॉर्टकट ट्रिक बताने वाली हूँ। जनाबे अली ने गाया सुनकर वो सभी आसमान के 3533 प्रभु। ठीक है, तो जनाबे अली, उसमें ZNBE, इससे बना AL, और इससे बना GA, इससे बना SN, इससे बना सुनकर में सुन से बनता है SN, और कर से बनता है क्रोमियम, इसके अलावा वो से बनता है वेनेडियम। फिर इसी तरह सभी में SB आ जाता है, और आसमान में AS आ जाता है, और प्रभु को हम PB से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, तो ये सब इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी मैंने बताई है कि अगर ये +2 में है, ये +2 में है, ये +3 में है, ये भी +2 में है, ये +4 या फिर +2, किसी भी दो में से किसी ऑक्सीडेशन स्टेट में है। और इसके अलावा इन चारों को तो आपको ध्यान में ही रखना है, ये इन्हीं के लिए है। जो 3533 लिखा हुआ है ये इन्हीं के लिए लिखा हुआ है कि ये जो CR है, V है, SB है और AS है, ये +3, +5 और +3 और +3 इन्हीं ऑक्सीडेशन स्टेट में। इसके अलावा जो PB है हमारे पास में, लैड है, ये +2 और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में ही एम्फोटेरिक होता है। अदरवाइज फिर हमको देखना पड़ेगा ये एसिडिक होगा या फिर बेसिक होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपके लिए एग्जाम्पल भी लेके आई हूँ। जैसे हमारे पास में V2O5 है, V2O5 में जो हमारा वैनेडियम है वो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और हम जानते हैं वैनेडियम हमारा +5 में एम्फोटेरिक होता है। देन हम इसको बोल सकते हैं ये ऑक्साइड हमारा जो वैनेडियम का पेंटा ऑक्साइड है, ये हमारा एम्फोटेरिक इन नेचर है। इसी तरह हम V2O3 को देखते हैं, तो इसमें जो वैनेडियम है वो +3 में है, मीन्स ये बेसिक इन नेचर है। इसी प्रकार जब हम AS2O3 की बात करते हैं तो इसमें +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आती है। तो AS को हम जानते हैं आर्सेनिक +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में एम्फोटेरिक होता है, और अगर ये +5 में आ गया तो क्योंकि हमारी इस ट्रिक में ये +5 में नहीं है, ओनली 3 में ही है, इसलिए एम्फोटेरिक है। और हमारे जो इसके पहले मैंने ट्रिक बताई कि जब भी हमारा जो ये मेटल है +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है तो फिर ये एसिडिक हो जाता है, इसलिए हमने इसको एसिडिक ऑक्साइड कहा है। तो गाइस ये जो मैंने ट्रिक बताई है ये आपको अच्छे से याद रखनी है। इसको याद करके इसमें जो ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आप याद रख पाते हैं तो आप एसिड, बेस और एम्फोटेरिक को पहचानने में एक्सपर्ट हो जाएंगे। ओके गाइस, थैंक यू। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएँ।